हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए दमन में। मैं ऑटो में बैठ गई हूँ, ये मेरा सामान है और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए, हमारा लगेज ये है। सलवा, ये देखो हमारे जतिन सर, नीरज सर भी अभी ब्लैक कलर का चश्मा लगा रहे हैं। ये सलमा मैम यो होके रही। ये हमारी शर्मिला जी आ गई है, इन्हीं का प्रेजेंटेशन हम देखने जाएंगे। परेशान ना तो आप सोने के लिए जतिन पता नहीं क्या कर रहा है, नमाज। और यहाँ पे लव बर्ड्स। वापी रेलवे स्टेशन पहुँच गए, सब लोग वेट कर रहे हैं। जतिन अब जा रहे हैं हम लोग अपने होटल की तरफ। सुबह के 6 बज गए हैं लेकिन अभी तक सवेरा नहीं हुआ। होटल पहुंच के फ्रेश होके हम निकल गए कॉन्फ्रेंस के लिए। यहाँ आके जैसे वेन्यू देखा तो वैसे ही आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर कॉलेज और इतना सुंदर वेन्यू कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। फिर पूरा दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके शाम को हम लोग चले गए थोड़ा साइट सीइंग करने बीच की तरफ। वहाँ जाके हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ले लिया और हम लोग निकल गए बीच की तरफ जाने के लिए। ये है मेरे साथ जतिन और पीछे हम लोगों के सर है और नीरज है। चल पड़े हम लोग जमपुर बीच में जाने के लिए। घंटों तक राइड करके फाइनली हम लोग पहुंच गए जमपुर बीच में। और यहाँ आके जो ब्रेथ टेकिंग सीनरी देखी वो एकदम वर्थ इट था। फाइनली 1.5 घंटा राइड करने के बाद हम लोग पहुंच गए बीच में और यहाँ का जो सीनरी था वो बिल्कुल अमेजिंग था। फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बहुत सारे ऊँट और घोड़े थे, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को तो हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, तो मैंने भी ऊँट का और घोड़े का राइड किया यहाँ पे, जो कि एज ए फर्स्ट टाइम राइडर बहुत ही स्केरी एंड एक्साइटिंग था। फिर हम लोग निकल गए राइड में थोड़ा सा क्वाइट जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग थे वो बहुत ही क्राउडेड था। तो हम लोग चले ऐसे जगह पे कि जहाँ पर हमें थोड़ा प्राइवेसी मिले और थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। आखिरकार फाइनली हमें एक जगह मिली जहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, नाच गाना सब किया और फिर अमेजिंग सनसेट भी देखा। बहुत मजा आ रहा था। फिर सनसेट देखने के बाद हम लोग चले अपने रूम पे, जहाँ पर हमने अपने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया, ऊनो खेला, गाना गाया और पूरा एंजॉय किया। फिर डे 2 हम पहुंच गए दोबारा कॉन्फ्रेंस में। ये हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट है। हम लोग ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ मिल रहा था तो हमने भी ट्राई किया हर एक चीज़। एज ए नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल ये सारे खाने ब्रेकफास्ट में सच में बहुत ही अनफेमिलियर था, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब लिया एंड ऑनेस्टली इट वाज़न्ट बैड एट ऑल। मुझे अच्छा ही लगा यहाँ का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का लाइन इतना लंबा था कि हमें ब्रेकफास्ट लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ रहा है कि नया नया कुछ ट्राई करने को मिल जाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने मेन वेन्यू पे, जहां पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे और जो कि बहुत ही अच्छे थे एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वेन्यू पे एज ए मेन गेस्ट फाइनली दमन एंड दियो के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पहुंच गए हैं। उनका स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पर खड़े हुए थे।
साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय योग और प्राणायाम की इस परंपरा को आज पूरा विश्व अपना रहा है। फाइनली एज ए डेलीगेट हम लोगों को हमेशा कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ किट मिलता रहता है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो किट दिया इट वाज रियली अमेजिंग। सब कुछ पर्सनलाइज था एंड इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। पूरे दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए गाला नाइट। द वेन्यू ऑफ द गाला नाइट वाज सो अमेजिंग एंड द आर्टिस्ट वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज आर वेरी टैलेंटेड। There were many cuisines in the gala night which I could not record, but let me tell you, there are Mexican cuisine, there are Italian cuisine, there are Chinese cuisine and also Indian cuisine, and the food there was amazing. आफ्टर डिनर हम लोग थोड़ा चले गए टहलने के लिए एंड टू गेस व्हाट, हमारा जो वेन्यू है वो एकदम बीच के पास ही है, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर घूम ही ले। And at the end, I end my video here with this amazing fireworks. Hope you guys like my video.